अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं रिज़वाना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेस्टी टेल्स विद रिज़वाना। आज मैं आपके लिए चिकन बर्गर बन की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे, नरम और मुलायम बनेंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो बनानी है बर्गर बन की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नीम गर्म पानी चाहिए। तो हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाल दिया है। तो ना पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म, ये नीम गर्म होता है। तो उसके बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। तो उसके बाद हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। जो चीनी है वो तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं बल्कि। तो इतनी ही आपने डालनी है। उसके बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया और रख दिया था 5 मिनट के लिए, चेक करने के लिए कि सही है ये नहीं। ये बिल्कुल ठीक थी, बबल्स अच्छी तरह बन गए। तो उसके बाद मैंने इसमें एग डाल लिया। एक एक एग डालेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। पहले ही मिक्सिंग कर ले ताकि इजी हो जाए, बाद में मैदा वगैरह डाल लेंगे। इसी टाइम आपने ऑयल भी डाल लेना और मिल्क भी डाल लेना है। तो मैंने इसमें 1 कप यानी कि करीब डाला है मिल्क। तो आपने देख लेना है कि कितना ज़रूरत के मुताबिक डालना है, कि एडजस्ट करना है कि ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त हो। तो ऑयल तकरीबन 3 चम्मच के करीब डाला है। 3 टेबल स्पून आपने भी डाल लेना है। तो ये देखें, अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो कोई और बर्तन लेके इसे अच्छे खुले बर्तन में गूंद लें और अच्छे से गूंदना है, ताकि जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा उतना ही से अच्छे से डो होगी सॉफ्ट और फिर अच्छे बनेंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पहले मैंने मिक्सिंग की है, उसके बाद ही आटा गूंदा है। तो ये देखें, एडजस्ट हो जाता है अच्छे से। और ना पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए, तब भी बन अच्छे बनेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद इसे रख देना है गरम जगह पे, अच्छे से ऑयलिंग करके। बर्तन में भी ऑयलिंग करनी है, ऊपर से भी ऑयलिंग करनी है। 1 घंटे के लिए रख देना है। गर्मियों का मौसम है तो ये जल्दी हो जाएगा, 1 घंटा ही लगेगा। और सर्दियाँ हों तो ये 2 घंटे लग जाते हैं। तो अब देखें 1 घंटा हो गया है, तो मैं देख रही हूँ तो डो अच्छे से फूल चुकी है, जिसकी ये निशानी है कि अच्छे बन जाएंगे और ये अच्छी डो बनी है। तो आपने भी ऐसे ही देखना है कि जब फूली हुई डो हो तो समझे अच्छी बन गई है डो हमारी। तो ये देखें, तो इसकी हवा निकाल लेनी। यहाँ हमारी डो परफेक्टली रेडी है। तो अब हमने दूसरा काम स्टार्ट करना है, इसकी फिलिंग बनानी है बन की। तो आइए हम फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसे लंबाई में कट कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पतला कट कर लेना है। तो उसके बाद हमने इसमें सूखी धनिया कुटी हुई ली है, 1 चम्मच ये डालेंगे। और उसके बाद ज़ीरा भी 1 चम्मच डालेंगे। यहाँ मैंने लहसुन लिया है 2 से 3 जवे, इसे थोड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप भी पेस्ट भी ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, या इस तरह भी कट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बंद गोभी 1 कटोरी इसमें ले लिया है बंद गोभी का। और उसके बाद प्याज भी ले लिया है। प्याज को बारीक कट कर लें या कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 1 अदद प्याज डाल रही हूँ। काली मिर्च इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई। सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है और इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत है हमें, ज़्यादा एक्स्ट्रा नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बन के अंदर डालना है तो एक्स्ट्रा सही नहीं रहेगा। तो 3 चम्मच डाल रही हूँ ताकि पूरा पूरा रहे, ताकि हमारी गोश्त की भुनाई भी हो जाए और नज़र भी ना आए। तो 3 चम्मच के करीब मैंने डाला है। उसके बाद इसमें मैं जवे डाल रही हूँ लहसुन के, तो बारीक कट करके डाल रही हूँ। उसके बाद इसे जवे को भून के उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल लिया है। तो चिकन को अच्छी तरह मैंने फ्राई करना है। ये मीडियम आंच रखी है मैंने इसमें। फ्राई करने के बाद इसमें हमने मिर्च भी डाल लेनी है। लाल मिर्च 1 चम्मच 1/2 टीस्पून डाल लें। और उसके बाद नमक डाल लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं हम रेड चिल्ली सॉस डाल रहे हैं। और उसके बाद इसमें बाकी सब कुछ इकट्ठा डाल देंगे, धनिया ज़ीरा और जो जो मसाले हैं, काली मिर्च वगैरह, ये सब कुछ इकट्ठी डाल देंगे। तो ये मैंने आपको मिक़दार पहले ही बता दी है। तो ये सब कुछ डाल लिया मैंने। उसके बाद हम इसको यहाँ गला भी सकते हैं गोश्त को। अगर आपको कच्चा लग रहा है, पानी थोड़ा सा डाल के और ढाँप के रख दें। अगर आपका गोश्त कच्चा नहीं है तो गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने अच्छे से भुनाई करके इसमें डाल दिए बंद गोभी और प्याज। तो इनको हमने नरम होने तक पकाना है, गलाना नहीं है। तो इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाएगी। और जब अच्छे से ये पक जाएगा तो फ्लेम ऑफ करके इसमें केचप डाल देंगे। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने केचप डाला है।
केचप डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जायका डेवलप हो जाए। जब फिलिंग ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसके बाद आपने इसमें मायोनीज़ डाल लेनी है। तकरीबन 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो इसे गरम में नहीं डालना, वरना ये पिघल जाएगी। तो बाद में ही डालना है, फ्रिज में पड़ी हुई मायोनीज़ उठानी है और वो डालनी है। तो उसके बाद इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। नाज़रीन, हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े की बन गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लुकिंग आ रही है इसकी। तो बर्गर बन में अब डालेंगे हम उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने डो को उठाया, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का और इस तरह पेड़ा सा बनाया। तो उसके बाद इसे लंबाई में रोल कर दिया। तो आपने भी इस तरह कर लेना और बराबर बराबर कट कर लेना है छुरी की मदद से। तो इस तरह मैंने पेड़े बना लेने हैं इसके। तो सारे के सारे 6 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। तो कुछ बड़े भी हो गए हैं, तो कुछ छोटे भी हो गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, अपने मुताबिक बना सकते हैं आप। ये बड़े हो जाते हैं, साइज़ में दुगने हो जाते हैं बाद में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है। तो ये देखें, ये अच्छे से बेल लेने हैं, अच्छे से आपने पेड़ा बना लेना है। तो उसके बाद ही हमने दूसरा काम करना है। तो इसे फिर स्टे देने के लिए रख देना है हमने। तो 10 मिनट का स्टे देना है आपने भी। तो उसके बाद ये दोबारा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ स्टे देने के लिए सबसे पहले मैंने ये ऑयलिंग कर दी है इसमें, जिसमें हमने रखने हैं बेकिंग ट्रे। तो इसमें नीचे से भी ऑयलिंग कर दी, ऊपर से भी ऑयलिंग कर रही हूँ। और ये 10 मिनट के लिए हमने यहाँ रखना है। तो 10 मिनट के बाद हम देखेंगे ये डबल हुए हुए होंगे, बड़े होते जाते हैं तो फैलते जाते हैं। तो आपने भी इसी तरह रख देने हैं, 10 मिनट का स्टे ज़रूर देना है। उसके बाद इसे यानी ये डबल राइजिंग स्कीम के तहत होता है कि डबल राइज़, पहले भी हमने इसे राइज़ होने के लिए रखा था और दोबारा भी। तो ये देखें, अच्छे से ऑयलिंग करके ताकि ऊपर से खुश्की ना आ जाए। तो इस तरह आपने भी कर लेना है। 10 मिनटों के बाद मैंने पेड़े को उठाया और इस तरह थोड़ा सा आटा इस पर छिड़का, मैदा। और उसके बाद इसे हाथों की मदद से बड़ा कर दिया। तो इसके अंदर हम अब डालेंगे अपनी फिलिंग। तो उसको डालेंगे, इसलिए हमने इसे बड़ा किया है। तो आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, वरना ये फट जाएगा। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने इसे इसमें फिलिंग डाल दी है, बिटवीन इसके डालनी है, दरमियान में डालनी है। उसके बाद इसमें मैंने यहाँ ले लिया है चीज़ ले ली है। चीज़ कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे मोज़रेला ले लें या जो भी ले लें। तो इसे कद्दूकश करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसके बाद इसे इस तरह करके आपने पेड़े को बंद कर लेना और इसे फिर से दोबारा से पेड़ा बना लेना है। तो पेड़ा बनाने के बाद आपने फिर रख देना है इसे सारे, इसी तरह आपने बनाते जाना है। यहाँ पेड़ा बन चुका है। उसके बाद में सारे यूँ ही बना लिए हैं मैंने, और ये मैंने बना के रख लिए हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर जर्दी लगा रही हूँ। तो जर्दी की इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो मैं ये बना रही हूँ पतीले में, तो देखिएगा कैसे बनते हैं। तो उसके बाद इसे जर्दी लगा दीजिए। तो इस तरह करके आपने अच्छे से लगा देना है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर तिल भी लगा देने हैं। तो तिल मेरे पास वाइट हैं, तो आपके पास अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक लगा दें, और वाइट ब्लैक दोनों हैं तो दोनों लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नहीं हैं तो ना लगाएं। तो आप के पास अगर कलवंजी हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह थोड़े थोड़े तिल लगा दें। तो ये अच्छे लगते हैं, खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए आप हैं तो आपके पास ज़रूर लगाएं। तो ये मैं लगाने के बाद मैंने पतीले को प्रीहीट कर लेना है। तो पतीला बड़े साइज़ का लेना है हमने, ताकि ट्रे आसानी से आ जाए। और स्टैंड ले लेना, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी आप रख सकते हैं, ऊपर ये रख सकते हैं। यहाँ भी मेटल की प्लेट में भी आप कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो यहाँ मेरे पास ये बेकिंग ट्रे मौजूद थी, तो मैंने ये रख दी है। तो इसके ऊपर 10 मिनट प्री हीट किया था, 5 से 10 मिनट में प्री हीट करना है तेज़ आंच पे। तो उसके बाद ही हमने ये रखना है। तो उसके बाद ये मैंने रख दिया था। तो ये 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया, तो ये हुए हुए थे, यानी कि मैंने देखा है। उसके बाद मैंने 5 मिनट और दिया है, और इसके बाद मैंने दोबारा देखा है, ऑयल लगाया है इसके ऊपर। तो ऑयलिंग की है मैंने अच्छे से। तो ऑयलिंग आपने भी कर लेनी है, पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ऑयलिंग कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि अच्छे से कलर आ जाए, तो खूबसूरत भी लगें, तो प्यारे भी लगते हैं। शाइनिंग करता है ना ऑयल की वजह से। तो यहाँ मैंने ऑयलिंग कर ली है। तो ये ऑयलिंग आप बाद में भी कर सकते हैं निकालने के बाद। यहाँ मैं पहले ही कर रही हूँ ताकि कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ मक्खन बाद में लगा सकते हैं आप, जिसके पास मक्खन हो वो ज़रूर लगाए। तो इसके बाद ये मैं रख रही हूँ, 2 से 5 मिनट हमने फिर रखा। उसके बाद ये निकाल लिए। ये देखें, मेरे बन बहुत अच्छे से चिकन बर्गर तैयार हैं, मज़े के बने हैं। तो ये देखें, बहुत मज़े के बने हैं। किस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छी लगती है। तो आपने भी ज़रूर बनाने, घर पर ही बना लें, अपने बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने अपने घर में बनाएंगे तो ज़्यादा सेहतमंद होंगे। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।
और अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।